हेलो बच्चों, नीट मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमन सर आज लेके आया हूँ आपके लिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसके में जो है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में रिलेशंस भी बताया था। तो आज बात करते हैं हम बेसिकली रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो देखिए, मान लीजिए क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स जो है, देखिए क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिकल पॉलिनोमियल होगा बेटा ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब मान लिया इसके जो फैक्टर्स होंगे x माइनस एल्फा इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये तीन फैक्टर्स होंगे आर द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स, आर द फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। और मैंने आपको बताया था अगर ये फैक्टर्स हैं तो इनमें जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। कैसे निकलेगा? तो बेटा देखो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, इक्वल टू, अगर ये तीन फैक्टर्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे के एक्स माइनस के अल्फ़ा, एक्स माइनस के बीटा और एक्स माइनस के गामा, क्योंकि हमें एक रिलेशन चाहिए कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस और पॉलिनोमियल्स के बीच में। तो सिंपली इनके जो फैक्टर्स हैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और एक कांस्टेंट लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम कंपैरिजन करके निकाल लेंगे और इस तरीके से एक रिलेशन बनेगा, वो देखते हैं हम क्या रिलेशन बनता है वो देखते हैं। ठीक है, जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा बेटा, अंदर ओपन करूँगा, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, देखिए फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा, चलो पहले कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अगर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। क्लियर? फिर क्या रह गया? ये हो गया x माइनस के गामा। क्लियर? तो ठीक है, k इंटू एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स क्यू। क्लियर? माइनस के बीटा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स। फिर माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। क्लियर बेटा? आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है ये k का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दें तो देखिए सबसे पहले के एक्स क्यू हो जाएगा, के एक्स क्यू माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या उनसे जो है पावर आएगी 3 के बाद 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो इसमें से माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम और k का मल्टीप्लाई इसमें ही है। ठीक है, चलो वो बाद में कर देंगे। कितना आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर? उसके बाद देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, प्लस के कॉमन ले लीजिए और k का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, प्लस के इंटू प्लस के k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि k का मल्टीप्लाई हुआ है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, इससे और इससे x कॉमन ले लीजिए, प्लस के और k का मल्टीप्लाई करके लिख दिए k इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा। क्लियर है बेटा? बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। क्लियर? उसके बाद के खाली एक कांस्टेंट टर्म रह गया अल्फ़ा बीटा गामा, खाली सिंगल टर्म में माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा लिख देंगे। तो ये बेटा हमारे पास जो है, जब हमने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो फाइनली एक्सप्रेशन निकल के आया वो ये आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट को कंपेरिजन करना है वो हमें। बी एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है भाई, इसका एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ के है, यहाँ पे क्या है ए, तो के बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे और एक रिलेशन निकाल लेंगे जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। कैसे निकलेगा देखते हैं, बस कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, तो लिखेंगे कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पर कंपैरिजन करेंगे ना बच्चा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए। ठीक, इधर कंपेरिजन करेंगे, देखिए माइनस के
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको कंपेरिजन किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बी, तो बी से कर देंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू ए रख दी, तो ये माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो गया बी, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो गया माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, देखिए उसके बाद हम ये क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है इसको भी कंपेरिजन कर देंगे। देखिए x का कोफिशिएंट कंपेरिजन करिए। अब x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, k इंटू एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है c, तो बच्चों यहाँ पे c लिख देंगे। k की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए a, जैसे यहाँ पे k की वैल्यू a डाली थी यहाँ पे भी k की वैल्यू a डाल दीजिए। a इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के बेटा क्या हो जाएगा गामा एल्फा इक्वल टू हो जाएगा c, तो ये आ जाएगा एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन ए। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें अभी देखिए यहाँ पर एक और कांस्टेंट टर्म है, इसको भी इस कांस्टेंट के साथ क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना है यहाँ पर डी, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, ये भी मानिए ए, तो माइनस के ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो गया डी। तो बेटा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के डी अपॉन ए। अब आप देखिए हमने जो इक्वेशन, ये जो हमने फैक्टर्स अल्फा बीटा गामा या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स जो थे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये जो हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं और ये क्या है कोफिशिएंट किसके, ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के, इनके बीच में एक रिलेशन निकल के आया है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको इलेबोरेट करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या है ये एक्सप्रेशन, तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये तीन चीज़, 1 2 और ये 3, ये चीज़ याद करने की है आपको कि भाई अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या फैक्टर्स दे रखे हैं किसी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के अल्फा बीटा गामा, तो उनका अगर अल्फा बीटा गामा का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए। सर माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो बेटा देखो यहाँ लिख लो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू है ये माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, और तुम्हारे पास क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स क्या था, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी, यही था। तो बेटा बताओ बी क्या है, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, क्लियर। ऐसे ही दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा इक्वल टू है सी अपॉन ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, और देखो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होगा माइनस के डी अपॉन ए, माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो इस प्रकार से हमने ये रिलेशंस देख लिया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट के बीच में, जो हमारे को याद होना चाहिए। दूसरा चीज़ एक और याद रख लेना, एक ये याद रखना है, एक और याद रख लेना, क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ जब फैक्टर अल्फा बीटा गामा दे रखे हों तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, एक्स क्यू जो निकल के आया था, एक्स क्यू माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस के एल्फा बीटा इंटू गामा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। कौन सा बेटा, ये एक्सप्रेशन एक्स क्यू माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस के एल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है, प्लस ये तीनों वैल्यूज़ याद रखनी है, ये वैल्यूज़ सॉरी कह सकते हो, ये वैल्यूज़, ये तीन एक्सप्रेशन, ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर, और एक ये याद रखना है। ठीक है, अगर हमारे जो है तीन फैक्टर्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के, तो उसके लिए जो इक्वेशंस बनेगी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स अल्फा बीटा गामा, वो क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से आपको लिखना है क्यूबिकल फॉर्म में।
ठीक है बेटा, इस तरीके से। ठीक, क्लियर है? ठीक, 1 2 3 ये याद रखना है, प्लस ये एक्सप्रेशन याद रखना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए क्वेश्चन को करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप कर लोगे तो क्यूबिकल जो पॉलिनोमियल्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इनको याद रखना, बस याद रख लीजिए एक बार। अल्फा प्लस, अगर 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, किसी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, और अगर एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होगा माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, कोई क्यूबिकल इक्वेशन हो, ये क्या है, इसके कौन सी, ये मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखिए, कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल है किसके फॉर्म में, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके फॉर्म में, तो याद रखना है कि इसके फैक्टर्स जो हैं, मान लो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा है, 3 फैक्टर्स हैं इसके। तो इनके फैक्टर्स के बीच में जो फैक्टर्स अल्फा बीटा गामा हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जिसे बोलेंगे, और इनके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में ये रिलेशन होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये याद रखना है। और एक इक्वेशन ये भी याद रखनी है, ठीक है, कि भैया एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, एक ये याद रख लेना बस। इन 3 इक्वेशन से खेल होगा केवल, एक ये निकालना मैंने आपको बता ही दिया, और एक ये 4 जो है चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक, चलिए चलिए इसको साइड में रहने दीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी जो है एक साइड में लिख लीजिए ये चीज़, और इन्हीं पर देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं, केवल इन्हीं पे। ठीक है, केवल इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखिए किस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने रहेंगे तो पता रहेगा कि भाई हमें ये चीज़ें लगानी है, और कैसे लगानी है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि वेरीफाई दैट, एग्जाम्पल लिख लीजिए क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कह रहा है वेरीफाई दैट 3, -1 एंड माइनस के 1/3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल, वो दे रखा है क्यूबिकल पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3। ठीक है, एंड वेरीफाई, एंड ये प्रूफ करना है, एंड वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन भी क्या करना है, निकालना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस, जब मैं क्वेश्चन लगा करूँ, ठीक है, वीडियो को आपको एस्केप कर सकते हो। ठीक है, खाली क्वेश्चंस की नीड है आपको। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, समझिए। आपके पास 3 फैक्टर्स दे रखे हैं, 3 - 1, ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3, बीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा -1, और गामा की वैल्यू दे रखी है -1/3। जब भी कभी आपसे कहा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसका मतलब ये 3 फैक्टर्स दे रखे हैं, किसके, इसके। ठीक है, क्लियर है ना? ये 3 फैक्टर्स दे रखे हैं आपको, जीरोज ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। ये वेरीफाई करना है कि ये फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। तो मैंने आपको बताया कि ये प्रूफ करना है कि भैया ये तीनों फैक्टर्स हैं किसी इक्वेशन की, तो ये इसकी वैल्यू रख दीजिए x की जगह। यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1/3 है, यहाँ रख देंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये फैक्टर्स है ना भाई, ये फैक्टर्स है ना, ये देखा जाए तो ये भाई 3 फैक्टर्स हैं। देखो ये क्या है, x माइनस अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, बताओ भाई। ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 3 दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, -5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3। आप मुझे बताओ ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्या है ये फैक्टर्स। ठीक,
तुम्हारे को पता है 3 फैक्टर्स थे, x माइनस अल्फा होता है किसी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स का, x माइनस बीटा होता है और x माइनस गामा होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो x माइनस 3 होगा, क्लियर है। और यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा -1, और यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ बताओ, -1/3 दे रखा है ना। तो यहाँ से एक फैक्टर निकल गया x की इक्वल टू 3 पे, तो देखो x इक्वल टू 3 पर एक फैक्टर है x इक्वल टू 3, ठीक है, दे रखा है x की वैल्यू 3, यहाँ पे वैल्यू में डाल दो इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स यही तो बताया गया है कि अगर कोई फैक्टर है, अगर उसको हम किसी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को डाल दें, उस फैक्टर्स की वैल्यू को, तो वो क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए, तभी तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर डाल दीजिए, 3 इंटू 3 की पावर 3 हो गया बेटा, माइनस के 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस के 11 इंटू 3 माइनस के 3, तो कितना आ गया ये 3 इंटू 27 माइनस के 5 इंटू 9 माइनस के 33 माइनस के 3, तो कितना आ गया, ये हो गया आपका 3 7 जा 21, 1 3 2 जा 6 6 और 2 81, ठीक है। ये हो गया 45, ये हो गया 33, ये हो गया 3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए ये सॉल्व कर लिए 81 माइनस के, ये कितना हो गया, देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 4 और 3 7 और 1 81, 81 माइनस 81 कितना हो गया, 0 हो गया। तो x इक्वल टू 3 पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, यही तो वेरीफाई करना है। जब कभी किसी फैक्टर की वैल्यू रख दें, अगर x की वैल्यू 3 रख दें यहाँ पर इस वाले में, तो अगर वो वैल्यू रखने पर क्या हो, इसकी वैल्यू 0 आ जाए पॉलिनोमियल्स की, तो वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है भैया। ये कोई बात नहीं। आप कहोगे सर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, भैया देखो ये कुछ नहीं है, फैक्टर्स होते हैं ना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 है, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू 3 है तो x इक्वल टू 3 आएगा। x इक्वल टू 3 हम जब इस पॉलिनोमियल्स में रख देंगे तो उसकी वैल्यू अगर 0 आएगी, तो ये फैक्टर्स जो है बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है या वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स में रख दें, ठीक है, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल या इस एक्सप्रेशन में रख दें, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए, जिस फैक्टर पे 0 आ रही है तो वो फैक्टर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है, क्या करना है भाई, इसकी x की वैल्यू -1 पे चेक कर लो, ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 डाल दो इसी वाले एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू -1 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा -1 का x स्क्वायर, ये हो जाएगा -11 इंटू -1, ये हो गया -3, तो बच्चों कितना आ गया 3 इंटू, ये हो गया -1, ये हो गया -5, ये हो गया +11, ठीक है, ये हो गया -3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया बेटा -3, ये हो गया -5 प्लस के 11 माइनस के 3, तो कितना आ गया ये भाई 11 5 और 3 8 और 3 11, -11 + 11 कितना हो गया 0 हो गया। तो इस वाले फैक्टर्स पे भी देखिए वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो -1 है ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब हम x की वैल्यू -1/3 पे देख लेते हैं बच्चों, -1/3 रख देंगे यहाँ पर -1/3 रख देंगे, यहाँ पे -1/3 रख देंगे, तो क्या होगा, ये होगा 3 इंटू -1 कितना हो गया 27, भाई -1/27, ये हो गया -5 इंटू 1/9, ठीक है, माइनस हो गया +11/3 हो गया बेटा, ये -3 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये देखिए, ये कट जाएगा, माइनस के 1/9 आ जाएगा भाई, 3 से कट जाएगा ना, 3 9 या 27, माइनस के 5/9 प्लस के बेटा 11/3 माइनस के 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 9 आ गया, ठीक है, तो ये हम -1, यहाँ -5, यहाँ कितना आ गया 33, यहाँ आ गया 27। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 5 और 1 कितना हुआ 6, 6 और 27 कितना हुआ -33 प्लस के 33 अपॉन के 9 कितना आ गया 0 आ गया। तो जिस फैक्टर्स पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आती है वो फैक्टर क्या कहलाता है, क्यूबिक जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो देखिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट देखिए, आई होप आप लोगों ने ताल लिया होगा, नोट करते जाए करिए संग, ठीक है। तो एक रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम जोड़ें इनको तीनों को जोड़ें, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3,
बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3। अगर इसको जोड़ें तो कितना आएगा बेटा, इसको जोड़ने के पे कितना आया, एलसीएम ले लिया 3, ये कितना हो गया 3 3 9 -3 -1 कितना हो गया, ये 9 में से 4 गया कितना हुआ 5/3, ये आ गया 5/3। अब आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखवाया था आपको, बोलो माइनस के b/a, माइनस b/a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है -5, तो -5 लिख सकता हूँ। और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, बताओ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है 3, तो बताओ 5/3 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है बेटा, दूसरा वेरीफाई कर सकते हो, क्या था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो देखिए अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, इसको वेरीफाई कर लीजिए। भाई अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3, भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू थी -1, सही है, प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू फिर कितनी है -1/3, और बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -3 माइनस हो गया प्लस 1/3, ये हो गया 3 से 3 कट गया -1, तो ये कितना आ गया बेटा -4 + 1/3, तो ये कितना आ गया -12 + 1 -11/3 आ गया। ठीक है, तो और अगर इसको वैसे वेरीफाई करें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो भी वेरीफाई कर सकते हैं, कितना था C/A। अब बताओ इक्वेशन से देख के बताओ C क्या है हुआ, ये A था, ये B था, ये C है और ये D है, तो बताओ चलो C कितना है, C क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा -11, A क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है 3, तो बताओ वही चीज़ आ गई नहीं निकल के आई, बोलो बेटा यही आ रही है, वेरीफाई हो गया नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस कितना होता है बेटा +1 हो गया। चलो इससे वेरीफाई कर लो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता क्या है माइनस के D/A, भाई माइनस के D/A होता है, डी की वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन में -3, और बच्चों ए की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू की बताओ 3, तो माइनस हो गया प्लस, तो 1 आ गया, तो बताओ चलो ये भी प्रूफ हुआ नहीं हुआ, तो ये वेरीफाई कर लिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है, क्या फॉर्मूले हैं ये, इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये तो फॉर्मूले के बिहार पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटे RS अग्रवाल के हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, इससे आपको क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स को समझने में बहुत ही आसानी होगी। केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू -B/A होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस के D/A। एक एक्सप्रेशन आपको ये याद भी रखना है, ठीक है सर, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है, फाइंड द क्यूबिकल पोलिनोमियल, क्यूबिकल पोलिनोमियल निकालना है विद द सम ऑफ, क्या बोल रहा है वो, विद द सम ऑफ। ठीक है बेटा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो और सीधे सॉल्यूशंस पे आ जाना। ठीक है, जीरोस कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मेरे को तो इसलिए लिखना पड़ता है बेटा क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, सीधे वीडियो को अपलोड करने में, है ना, नहीं तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है इसीलिए। ठीक है, जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर कितने हैं 2, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चंस को, थोड़ा सा
देख लें, दूसरा इंक वाला मार्कर लिया है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट चल रहा है, ठीक है। चलो क्या पूछा है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल निकालना है यार, ठीक है। और तुम्हारे को बोला है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, वो सॉरी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दे रखा है, जीरोज सम ऑफ इट्स जीरोज आपको पता है कोई भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं या उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो ये कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, उसके सम ऑफ इट्स जीरोज कितने हैं 2, उनका प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितना है -7, है ना, और उनका जो केवल और केवल प्रोडक्ट है सिंपली अल्फा बीटा गामा वो कितना दे रखा है -14। भाई सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पर जैसे 2 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनका अगर हम देखें सम करते चले जाएं, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का अल्फा, उसकी जो वैल्यू है कितनी है -7। वो कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा बीटा गामा दो सम ऑफ जीरोज होंगे। भाई सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा क्या है, सम ऑफ मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं ना बेटा। पहले आपको कंसीडर करना है, कंसीडर अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल, बोलो यही तो होता है। अब क्यूबिकल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आप मुझे बताओ क्या होता है, यही तो होता है जो है क्यूबिकल पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो प्लस के अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, सही है, यही तो होगा क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। चलो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ इट्स जीरो जो गिवन है। सबसे पहले देखो ये तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ इट्स जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस कर दें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का सम कर दें, और वो कितना दे रखा है 2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू का प्रोडक्ट मतलब जो है अल्फा बीटा गामा ही है, दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनका प्रोडक्ट करो, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना दे रखा है -7, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। और फिर कह रहा है इनका प्रोडक्ट करो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट करोगे तो वो कितना दे रखा है -14 दे रखा है, ये कह रहा है, सही है, ठीक है। चलिए तो अब इसको बस आपको करना क्या था, आपको पूछा क्या है, फाइंड क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इक्वेशंस पूछी है, तो सिंपली इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देनी है, तो क्या हो जाएगा आपको क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ बच्चों, खाली क्यूबिकल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पूछा था इसमें, है ना, वो एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, इस वाले एक्सप्रेशन में इसमें अल्फा बीटा गामा की सबकी वैल्यू लगा देनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की माइनस अल्फा बीटा गामा की। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना रख सकते हैं 2, भाई एक्स क्यू है ये माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस के, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चा -7, कितनी हो जाएगी -7 इंटू एक्स, और माइनस के अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी -14। तो बताओ ये एक्सप्रेशन आया नहीं आया क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स का, इसे सिंप्लीफाई करके लिख दिए एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर बच्चों माइनस के 7x प्लस के 14, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्यूबिकल एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में पूछा था। चलिए ठीक है, चलिए और सर क्वेश्चंस बता दीजिए, एक आध क्वेश्चन और करा दिए अच्छे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिकल पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल हुज जीरोज, जिनके जीरोज दे रखे हैं बच्चा, हुज जीरोज आर 3,1/2 एंड माइनस के 1 दे रखा है, ठीक है। ये जीरोज, अब क्या पूछा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स पूछा है, ठीक है। क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स तो यही होता है, क्या होता है क्यूबिकल पॉलिनोमियल मेरे भाई, जनरल एक्सप्रेशन एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, यही होता है, बताओ यही होता है ना क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। अब मुझे बताओ इसके जो है जीरोस दे रखे हैं, मतलब ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ये बीटा की दे रखी है और ये गामा की दे रखी है, यही तो फैक्टर्स दे रखे हैं।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो अब बताओ, चलो इसमें सिंपली एक्स क्यू माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, चलो पहले ऐसे निकाल लेते हैं, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, एल्फा की वैल्यू दे रखी थी 3, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। तो बताओ कितना आएगा, एलसीएम ले लिया 2, कितना हो गया ये 6 + 1 माइनस के 2 कितना हो गया 7 में से 2 हो गया 5/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आपको क्या चाहिए दूसरा, एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा, यही तो चाहिए होगा, बोलो भाई यही तो चाहिए इसमें, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। तो ये निकाल सकते हैं, एल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 × 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, एल्फा गामा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -1, एल्फा की वैल्यू कितनी है भैया 3। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए 3/2 माइनस के 1/2 माइनस के 3, सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आएगा 3 - 1 माइनस के 6 इक्वल टू कितना हो गया ये -7, 7 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 4 माइनस के 4/2 कितना हो गया ये -2 आ गया। क्लियर है, इतना ही होगा, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या चाहिए, एल्फा बीटा गामा चाहिए, ये भी तो जरूरत पड़ेगी। एल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा, एल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है और गामा की वैल्यू कितनी है -1। तो बच्चों कितना आ गया -3/2 आ गया। ये वैल्यू उठा करके इस वाली क्यूबिकल पॉलिनोमियल के इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए अब तो मैं इसे मिटा सकता हूँ, इसकी अब कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलिए इस वाले एक्सप्रेशन में जब मैं रखूँगा, देखिए यहाँ से आगे चल के इसमें देखते हैं, इस वाले क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स में रखते हैं। देखिए एक्स क्यू माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई है बेटा, ये आई है 5/2। तो 5/2 रख सकते हैं हम, इंटू हो गया x² प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा की वैल्यू कितनी आई है -2, यहाँ पे रख सकते हैं -2 इंटू एक्स। और ये एल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस तो ऑलरेडी आई है, -3/2 आई है। तो बताओ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स हमारा ये मिल गया। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसे, x³ माइनस के 5/2 x² माइनस के 2x प्लस के 3/2। तो ये हमारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स मिल गया है जो क्वेश्चंस में पूछा था। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं, यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम पार्ट पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।